यदि आप चाहते हैं कि आपका वर्ग 3 में अच्छा स्कोर रहे तो आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट अवश्य देखें। नमस्कार साथियों, मैं पारस सर आपका स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, मेरे पास बहुत सारे छात्रों के कमेंट आते हैं कि सर मुझे वर्ग 3 क्रैक करने की कोई ट्रैक बता दें, या फिर छात्र बोलते हैं सर मैं 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं 5 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपके पास जो आपका स्टडी प्लान है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि वर्ग 3 में हम सभी जानते हैं कंपटीशन बहुत अधिक है, फॉर्म लाखों की संख्या में भरे गए हैं, ठीक है। और वर्ग 1 वर्ग 2 भैया हो चुका है, वर्ग 3 का जो वैकेंसी आई है ये आपके पास आखिरी मौका है। क्योंकि 8 वर्षों के बाद वर्ग 3 की वैकेंसी आई हुई है, पता नहीं आगे अब वैकेंसी कब आएगी। तो आपको जो यह मौका मिला है इसको अपने हाथों से नहीं जाने देना है। आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए, ये आप मन में ठान लो, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास एक स्टडी प्लान का होना ज़रूरी है। तो मैं आपको इसमें ऐसे 5 नियम बताने वाला हूँ, जिन नियम को आप फॉलो करेंगे तो आप निश्चित ही अच्छा स्कोर लाएंगे वर्ग 3 में और आप एक सीट ले गई। तो चलिए हम देखते हैं वह 5 नियम कौन कौन से हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वर्ग 3 का सिलेबस देखना है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आपको वर्ग 3 का सिलेबस देखना है कि आखिर वर्ग 3 का सिलेबस क्या है ना। और आप क्या करो, बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं आप सभी सब्जेक्ट के पॉइंट देखें कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके बाकी रह गए हैं। जो जो सब्जेक्ट से जो भी टॉपिक आपके बाकी रह गए हैं, जिन्हें आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आप उनको अपनी कॉपी में नोट कर लो। और जो टॉपिक आपके वीक हैं उनको भी आप कॉपी में नोट कर लो कि यह टॉपिक भैया हमारा वीक है। जैसे पर्यावरण में हो गया अंतरिक्ष विज्ञान, तो आपको क्या करना है, जो जो टॉपिक आपके वीक हैं उनकी लिस्ट बना लेना है, ठीक है, ओके। और फिर यदि आपके पास उस टॉपिक संबंधित नोट्स नहीं है तो आपको क्या करना है, या तो आपको यूट्यूब पर या फिर गूगल पर जाकर सर्च करना है, आपको उस टॉपिक से संबंधित नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उन्हें अपनी कॉपी में नोट्स कर लेना है, उस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट हो गया कि आपको अपना सिलेबस देखना है और आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आपका वीक है या फिर कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, उनकी आपको लिस्ट बना लेना है, ठीक है, ओके। ये हो गई पहली बात। फिर आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट है, आपको हिंदी पेडागोजी, क्या बोला मैंने, जो हिंदी पेडागोजी है इसको मजबूत करना है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखिए, यदि आप हिंदी पेडागोजी अच्छी तरह से मजबूत करते हैं तो इसका बेनिफिट आपको सीधा सीधा संस्कृत पेडागोजी में मिलेगा। फिर पर्यावरण पेडागोजी में भी थोड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर हिंदी पेडागोजी का देखने को मिलेगा। और जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आता है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यदि आप हिंदी पेडागोजी अच्छे से कवर करते हैं तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में भी बहुत मदद मिलेगी। तो आपको हिंदी पेडागोजी भैया सबसे पहले बहुत अच्छा मजबूत करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी पेडागोजी के साथ ही आपको थ्योरी पढ़ना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप रटने की बजाय समझने का प्रयास करें, क्योंकि पेडागोजी भैया समझने का विषय होता है, रटने का विषय नहीं होता। लेकिन आप लोग क्या करते हो, रटते हो, इसलिए समझ में आपको नहीं आता। यदि आप उसी को समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से
बहुत लंबे समय तक उसको याद रखेंगे। तो आपको क्या करना है, हिंदी पेडागोजी पढ़ना है थ्योरिकल, वो भी समझते हुए। ठीक है, इसका बेनिफिट आपको अदर सब्जेक्टों में मिलेगा। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। आप करते हैं बात हम इसके बाद तीसरे पॉइंट की। देखिए तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि आपको पर्यावरण सब्जेक्ट मजबूत करना है। देखिए अभी वर्ग 1 वर्ग 2 का एग्जाम हुआ, उसमें सभी सब्जेक्ट पूछे गए, हिंदी, मैथ, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये सभी सब्जेक्ट पूछे गए। लेकिन जो पर्यावरण है साथियों, यह वर्ग 1 वर्ग 2 में नहीं पूछा गया है। ठीक है, और वर्ग 3 में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने वर्ग 1 वर्ग 2 में अप्लाई किया था और वर्ग 3 में भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पर्यावरण पर साथियों बहुत अधिक फोकस करना है। ठीक है, पर्यावरण पर आपको बहुत अच्छा फोकस करना है। यह ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आपने इस सब्जेक्ट को अच्छा मजबूत कर लिया तो यह सब्जेक्ट आपको अन्य लोगों से आपका जो स्कोर है वो अधिक ले जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। इसके बाद हम करते हैं चौथे पॉइंट की बात। देखिए साथियों, जो हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, आप सभी ने देखा वर्ग 1 वर्ग 2 में जो बाल विकास के क्वेश्चन आए थे उसमें बहुत ही छात्रों को कठिनाई हुई और छात्र उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, उसमें बहुत सारे व्यवहारिक क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप क्या करें, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है इसको आप रटना बिल्कुल भी बंद करें। ठीक है, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर अपना समय कम खर्च करें। इसके बजाय आप क्या करें, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जैसे सीटेट, यूपी टेट, जो ओल्ड पेपर हैं आप उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो ओल्ड पेपर हैं अदर टीईटी एग्जाम के जो स्टेट में हुए हैं उनको आपको लगाना है। ठीक है, क्योंकि जैसे सीटेट है भैया, तो सीटेट में क्या है, सारे क्वेश्चन आपको व्यवहारिक मिलेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। और आप सिलेबस देख लो, सीटेट का और एमपी टेट वर्ग 3 का दोनों का एक जैसा है। तो आपको क्या करना है, सीटेट, यूपी टेट और जो अन्य स्टेट के टेट हैं उनके जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ओल्ड पेपर हैं प्राइमरी लेवल वाले, वो आपको सभी पेपर लगाना है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ है आपको। इसके बाद आते हैं साथियों हम पांचवें पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, पांचवा पॉइंट हमारा है संस्कृत। संस्कृत में देखिए क्या करना है। देखिए मैं आपको बता चुका हूं पहले दूसरे पॉइंट में कि आपको हिंदी पेडागोजी अच्छी मजबूत करना है। उससे क्या होगा, जो आपका संस्कृत का बेस होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा ना, संस्कृत का बेस अच्छा हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको संस्कृत पेडागोजी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो लगाना है। ठीक है, अलग से पेडागोजी मत पढ़ना, जो प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन पेपर हैं वो लगाना है संस्कृत पेडागोजी के। इसके बाद अब बात आती है संस्कृत व्याकरण की। तो संस्कृत व्याकरण में आपको क्या करना है, देखिए संस्कृत व्याकरण में आपको वर्णमाला, ठीक है, फिर संधि, समास और धातु रूप, शब्द रूप और संस्कृत में संख्याएं, इन टॉपिक को अधिक फोकस करना है। क्योंकि जो संस्कृत व्याकरण आएगी उनमें संधि, समास, वर्णमाला, शब्द रूप, धातु रूप, संस्कृत में संख्याएं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी देखिए आपठित गद्यांश है और आपठित पद्यांश है, इसको तो भैया सभी छात्र सॉल्व कर लेते हैं, चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, तो उस पर आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है। ठीक है, और इसके बाद साथ साथ हम बात करें गणित की। क्या बात करें हम, गणित की। तो देखिए गणित में आपको क्या करना है भैया, गणित में आपको ये करना है कि गणित में सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ना है। जैसे हमारा वृत्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, इनकी आप क्या करो, थ्योरी पढ़ो। तो इससे क्या है, जो यहाँ से पेडागोजी वाले क्वेश्चन बनेंगे वो उनका जो बेस है वो भी आपका क्लियर होगा। और साथ साथ जब इनसे संबंधित आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो वर्ग 3 में गणित आती है साथियों वो ज़्यादा टफ नहीं आती भैया,
बिल्कुल नॉर्मल मैथ आती है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा मैथ में आपका, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे। तो आपको गणित में क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, आपको गणित की पेडागोजी करना है। थ्योरी पढ़ने के बाद ही क्या करना है, आपको गणित की पेडागोजी पढ़ना है। उसके बाद आपको गणित में क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। क्या बोला मैंने, गणित की आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, क्योंकि गणित ऐसा विषय है जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये निखर कर आएगा, है ना। तो आपको गणित की प्रैक्टिस करना है। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में भी आपको मैथ के प्लेलिस्ट में मैथ के प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको डेली भैया मैथ का प्रैक्टिस पेपर लगाना है, इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होगा, ठीक है। तो यही मैं जानकारी आपको या स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करना चाहता था सभी सब्जेक्ट का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जिन साथियों को मेरी बात अच्छी लगी हो उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें। और भैया जिन्हें मेरी बात बुरी लगी हो या मेरी बात से वो सहमत ना हो तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। भैया मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।